कालाग्नि रुद्र उपनिषद। इस कालाग्नि रुद्रोपनिषद के ऋषि संवर्तक अग्नि अनुष्टुप छंद और देवता श्री कालाग्नि रुद्र हैं। श्री कालाग्नि रुद्र देव की प्रसन्नता के लिए इसका विनियोग किया जाता है। किसी समय एक बार सनत कुमार जी ने भगवान कालाग्नि रुद्र देव से प्रश्न किया कि हे भगवान, त्रिपुंड्र की विधि तत्व सहित मुझे समझाने की कृपा करें। वह क्या है, उसका स्थान कौन सा है, उसका प्रमाण अर्थात आकार कितना है, उसकी रेखाएं कितनी हैं, उसका कौन सा मंत्र है, उसकी शक्ति क्या है, उसका कौन सा देवता है, कौन उसका कर्ता है तथा उसका फल क्या होता है। ये सुनकर उन भगवान कालाग्नि रुद्र ने सनत कुमार जी को समझाते हुए कहा कि त्रिपुंड्र का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही है। इस भस्म को सद्यजात आदि पंचब्रह्म मंत्रों को पढ़कर धारण करना चाहिए। अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, खमिति भस्म, जलिति भस्म, स्थलिति भस्म पंचभूतादि मंत्रों से अभिमंत्रित करे। मानस तोक मंत्र से अंगुली पर ले तथा मानो महान मंत्र से जल से गीला करके त्रियायुष इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्ष एवं कंधे पर तथा त्रियायुष एवं त्र्यंबक मंत्र के द्वारा 3 रेखाएं बनाएं। इसी का नाम शांभव व्रत कहा गया है। इस व्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में किया है। जो मुमुक्षु जन ये आकांक्षा रखते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म ना लेना पड़े, तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए। ऐसा सुनने के पश्चात सनत कुमार जी ने पूछा कि त्रिपुंड्र की 3 रेखाओं को धारण करने का प्रमाण अर्थात लंबाई आदि क्या है। भगवान श्री कालाग्नि रुद्र ने उत्तर दिया कि तीनों रेखाएं दोनों नेत्रों के भ्रूमध्य से आरंभ कर स्पर्श करते हुए ललाट मस्तक पर्यंत धारण करे। प्रथम रेखा गार्हपत्य अग्नि रूप, अकार रूप, रजोगुण रूप, भूलोक रूप, स्वात्म रूप, क्रिया शक्ति रूप, ऋग्वेद स्वरूप, प्रातः सवन रूप एवं महेश्वर देव के रूप की है। द्वितीय रेखा दक्षिणाग्नि रूप, ऊकार रूप, सत्व रूप, अंतरिक्ष रूप, अंतरात्मा रूप, इच्छा शक्ति रूप, यजुर्वेद स्वरूप, माध्यान्ह सवन रूप एवं सदाशिव के रूप की है। तृतीय रेखा आहवनीय अग्नि रूप, मकार रूप, तम रूप, द्युलोक रूप, परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद स्वरूप, तृतीय सवन रूप एवं महादेव के रूप की है। इस तरह से त्रिपुंड्र की विधि से जो भी कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी भस्म को धारण करता है, वह महापातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने के सदृश पवित्र हो जाता है। उसे समस्त वेदों के पारायण का फल प्राप्त हो जाता है। वह समस्त देवों को जानने में समर्थ हो जाता है। वह संपूर्ण देवों को भोग कर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान कालाग्नि रुद्र देव ने सनत कुमार जी से त्रिपुंड्र के धारण करने की विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है, वह भी उसी रूप में शिव रूप में हो जाता है। ओम ही सत्य है, ऐसी ही ये उपनिषद है।